हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन लैंग्वेज में डिक्शनरी एंड डिफॉल्ट डिक्शनरी में डिफरेंस। ठीक है, तो डिक्शनरी एंड डिफॉल्ट डिक्शनरी में डिफरेंस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि हमारे पास जैसे एक नाम दिया गया है, नाम में जैसे लिखा है धनंजय, और हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को काउंट करें। मतलब इस नाम में डी कितनी बार आया है, एच कितनी बार आया है, ए कितनी बार आया है, एन कितनी बार आया है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर ये करना हो तो हम इसके लिए अगर डिक्शनरी की मदद लेते तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप सपोज करिए कि एक नाम दिया गया है धनंजय, तो अगर हम इसको डिक्शनरी किसी भी डेटा को की और वैल्यू के फॉर्म में करती है, प्रोसेस करती है। की और वैल्यू का फॉर्म मतलब क्या है? पहले आपने डी को उठाया, डी हमारी की हो गई। अब यहाँ पे देखिए, डिक्शनरी एंड डिफॉल्ट डिक्शनरी में यही फर्क होता है। जब आप क्या करते हैं, जैसे आपने यहाँ से डी को उठाया, तो डिक्शनरी के अंदर हमें चेक करना पड़ता है कि ये डी है कि नहीं पहले से। अगर है तो अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू को 1 कर दो। ठीक है, फिर एच को उठाया तो डिक्शनरी कहती है चेक करो, अगर नहीं है तो इसको 1 कर दो। ठीक है, फिर ए नहीं है 1 कर दो, एन नहीं है 1 कर दो, ए पहले से है तो इसमें +1 कर दो। ठीक है, एन पहले से है तो +1 कर दो, जे पहले से नहीं है तो इसको 1 कर दो, ए पहले से है इसमें एक और +1 कर दो, और y नहीं है तो y को यहां पर क्या कर दो? y को यहां पर ला करके ऐड कर दो। ठीक है, तो डिक्शनरी क्या करती है कि हर चीज को बार बार चेक करती है। चेक करने का मतलब कि ये यहाँ पर चेक करेगी कि अगर है तो 1 कर दो, सॉरी नहीं है तो वहां पे इंसर्ट करके 1 कर दो, और अगर है तो उसमें +1 कर दो। लेकिन डिफॉल्ट डिक्शनरी थोड़ी सी अलग होती है। डिफॉल्ट डिक्शनरी में क्या होता है, यहाँ पर भी डेटा सेम प्रोसेस होता है। कैसे? की और वैल्यू के ही फॉर्मेट में प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट डिक्शनरी में क्या होता है, डेटा प्रोसेस होता है की और वैल्यू के ही फॉर्म में। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी होगी की और यहाँ पर क्या होगी? वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या? जैसे डी, अब यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर डी हो या नहीं हो। मतलब ये मान के चलते हैं कि बाय डिफॉल्ट डी की वैल्यू 0 होगी, है ना? तो हम यहाँ पर d की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 मान के चलते हैं। मतलब उसके अंदर तरीका होता है जिसे हम सेट कर सकते हैं। हम सीधा बस +1 कर दीजिए, मतलब 0 पहले से था, +1 हो गया यहाँ पर। h पहले से समझिए था, इसमें +1 हो गया। ठीक, h पहले से था। a यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 था, +1 हो गया। n बाय डिफॉल्ट 0 था, +1 हो गया। a दोबारा आया, +1 हो गया। n दोबारा आया, +1 हो गया। j पहले से नहीं है, तो j जब पहले से नहीं है तो j को यहाँ पर आप ऐड कर दो, और j को क्या कर दो? 0 + 1। a पहले से है तो +1 कर दो, y नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 मान के +1 कर देते हैं। तो डिक्शनरी एंड डिफॉल्ट डिक्शनरी में जो मेन फर्क होता है कि डिक्शनरी के अंदर हमें चेक करना पड़ता है डिस्टेंस, अगर है तभी +1 करो और नहीं है तो 1 करो, मतलब एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन डिफॉल्ट डिक्शनरी में क्या होता है कि हमें ये नहीं चेक करना पड़ता है कि नहीं, हमें मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर है डिक्शनरी के अंदर और उसमें उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है? 0 है। अब अगर आप इसको करके देखना चाहते हैं, इसको आप सिस्टम पे समझना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको तुरंत इसको समझाता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहले डिक्शनरी को चेक करते हैं, ना। जैसे आपने एक नाम लिया, तो अब आपने एक डिक्शनरी बना लिया। यहाँ पे मान लीजिए हमने डिक्शनरी का नाम लिया फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर ये डिक्शनरी बन गई, आपको पता है। अब यहाँ पे क्या करें, हमने के कैरेक्टर को लिया फॉर ch इन नेम, हमने नाम से के कैरेक्टर को लिया, चेक किया कि यदि ch इन फ्रीक्वेंसी जो मैं कह रहा था, चेक किया, अगर है तो फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या करेंगे? ch की वैल्यू को +1 कर देंगे, +=1, मतलब ऐड कर दिया। और नहीं है तब क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी के अंदर ch की वैल्यू को कितना कर देंगे? 1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप प्रिंट कराएंगे किसको? फ्रीक्वेंसी को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं इसको, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम इज नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ पर भी हमें ऐसे अभी ठीक है। डी एक बार, एच एक बार, ए 3 बार, एन 2 बार, जे 1 बार, वाई 1 बार। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं डिफॉल्ट डिक्शनरी। पहली बात तो डिफॉल्ट डिक्शनरी को इस्तेमाल करने के लिए आपको लिखना पड़ता है कि फ्रॉम कलेक्शंस
इंपोर्ट क्या, डिफॉल्ट डिक्शनरी। ठीक है, अब आपको इसका मतलब यह है कि डिफॉल्ट डिक्शनरी कलेक्शन नाम के पैकेज के अंदर स्टोर होती है, तो आपको पहले फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्शनरी करना पड़ेगा। अब सेम प्रॉब्लम को हम क्या करना चाहते हैं, हमने एक DFREQ कर दिया। ठीक है, नाम बदलना था तो हमने कहा कि डिफॉल्ट डिक्शनरी या DD नाम दे दिया हमने, डिफॉल्ट डिक्शनरी। अब इसके लिए इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं डिफॉल्ट DICT, और यहाँ पर इंटीजर देने का मतलब है कि हर एक की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज को भी हम लोग सेट कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, सेम कोड लिख दिया हमने कि फॉर CH इन नेम, एक नाम को लिए लो। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि हमें चेक नहीं करना पड़ेगा dd.ch प्लस इक्वल्स 1, मतलब ये जो चेक करने वाली कंडीशन थी इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट हर की वैल्यू 0 है बस। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना है आपकी फ्रीक्वेंसी को, मतलब DD को। तो अगर आप इसको प्रिंट कराएं तो आप देखेंगे आपका आउटपुट सेम है, D1 H1 A3 N2 J1 Y1। तो आप देख सकते हैं कि एक कोड यहाँ पर, जो कोड आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, और सेम काम करने के लिए कोड यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये नीचे वाला कोड की नंबर ऑफ लाइंस थोड़ी कम है, समझने में ज्यादा आसान है। तो जब बड़े बड़े कोड लिखे जाते हैं तो छोटे छोटे जब आप चीजें करते हैं तो ये काफी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।